ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का अगर क्वेश्चन सच में बनाना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए 3 चीजों को करना है। पहला, जितना भी फॉर्मूला है वो आपको माइंड में होना ही पहला। दूसरी इसमें सबसे खास बात ये है कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तुम देखिएगा ना कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे कोई बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा ना ऑलरेडी साइन और कॉस में होगा। तो जब साइन और कॉस में होगा तो फिर हम उसको ऑपरेशन करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, आगे एलसीएम वगैरह लेकर हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन जब साइन और कॉस में नहीं होगा, है ना, साइन और कॉस में नहीं होगा, जैसे है ना क्वेश्चन 10 + 1 + cot 1 + 10 करके क्वेश्चन है ना, है ना। तो जब साइन और कॉस के अलावा अगर किसी अदर टर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस में बदलेंगे। क्या करना है, 2-3 चीजों को हम लोग यहां पर सीखें कि सबसे पहले फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि साइन और कॉस में है तो उसको सॉल्व करो आगे चलकर, और वो सॉल्व कैसे करोगे वो भी बताएंगे। और साथ में अगर मतलब होता है ना कि साइन और कॉस में नहीं है, यानी टेन कॉट सेक और कॉसेक में है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ये हो गया मूल मंत्र सॉल्व करने का। जो क्लास 10th लेवल तक का जो ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, और यही मंत्र होता है सॉल्व करने का। हम एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्मूला का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हम आप लोगों को पढ़ाए थे एससी एसटी कोका कोला, कौन कौन सा फॉर्मूला इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू वाला फॉर्मूला यहां इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर मतलब किससे है, पहला चीज हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई, बोलते चलो 1 बाई, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे जल्दी से। तो हम लोग तो फॉर्मूला ही ऐसे पढ़े थे कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा। भाई साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक तो कॉस का रेसिप्रोकल साइन, ये तो क्लियर हो गया। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ये तो हमको ऐसे भी पता है। चलो ये फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है जो बड़ा से बड़ा फॉर्मूला, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, उस फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। वो फॉर्मूला का नाम क्या था, एसटीएससी कोका कोला। क्या था, एसटीएससी कोका कोला। यानी पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। क्या हो जाता है, 1। उसके बाद क्या हो जाता है, दूसरा पार्ट अगर आएंगे तो क्या था, एस सी। यहां से हम लोग को क्या मिला अभी बताएंगे, यहां से हम लोग क्या मिला, एस सी। फिर हम लोग को क्या मिलेगा, एस टी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1। उसके बाद सीसी यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1। अब देखो यहां से हम लोग फॉर्मूला जो बनाए थे एस सी एस टी कोका कोला, यहां से एस और प्लस एस और सी, यानी एस और सी से क्या बना, एस सी। एस और टी से क्या बना, एस टी। एस और टी से क्या बना, एस टी। और सीसी से हम लोग को क्या बना, सीसी से मतलब कोका कोला बना। क्या बना, कोका कोला। अगर तुम एस टी एस सी कोका कोला अगर याद रखते हो तो तुमको ये 3 है ना, और हर का 4-4 फॉर्मूला बनता है, और वो चारों फॉर्मूला यानी 12 फॉर्मूला हो गया। जब 12 फॉर्मूला अगर हो जाएगा तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। अभी मत लिखो, ये सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। क्लियर हो गया। अब इससे चलो एक बार फॉर्मूला सारा बना लेते हैं जल्दी से, कि इससे कितना फॉर्मूला निकलने वाला और कौन कौन सा फॉर्मूला निकलेगा। चलो पहले वाले से बनाते हैं। पहले वाले से बनाते हैं, क्या होता है, साइन, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। क्लियर हो गया। पहला फॉर्मूला, कॉस को इधर भेजेंगे, कॉस को क्या करेंगे बच्चों, इधर भेजेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस। क्लियर ना बाबू, इधर से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इधर क्या देना होगा, रूट। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कॉस को हम यही रखते हैं, साइन को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। अच्छा अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी इस एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बना, 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या था, एसटी, यानी दूसरा एसटी का मतलब क्या हो गया, एस सी एस टी कोका कोला, यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो पहले सेक का लिख देते हैं बच्चों, सेक का दूसरा कलर से कर देते हैं, ठीक है ना। ये अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस, बोलो 1 प्लस, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर। अच्छा अब बताओ, हमको tan का वैल्यू लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे ना, tan को उठाकर इधर लेकर चल जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो इससे देखो डायरेक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, tan को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा,
प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो हमारा यहां से क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और क्या बना, टेन स्क्वायर हटा देंगे तो टेन थीटा इज इक्वल कितना जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कोका कोला यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी बोलते चलो, अब तो याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर, है ना। अब फिर से लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस, फिर लिखेंगे कॉट का, तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर। हो गया ना। बस अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, ये तो तुमको ही पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा वाई, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा वाई। बोलो, साइन थीटा जस्ट उल्टा। देखो फिर तुम लोग बच्चा तो दिमाग नहीं लगाता तुम। टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, तो टेन का साइन बाई कॉस हुआ तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो ये सब दिमाग लगाएगा तब ना, तब तो चीजों को याद रख पाओगे, नहीं तो चीजें याद नहीं रहेंगी। बार बार बोल रहे तो चीज को समझने का वजह समझो कि ये वजह क्या है याद करने की और बनाने की। क्लियर हो यहां तक। चलिए अब आइए, सारा फॉर्मूला रहेगा, टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, लाइए बुक लाइए, कुछ एग्जांपल देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करना चाहिए और कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बोलो कौन सा क्वेश्चन लेना। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मजा लो, ठीक है ना। सबसे खास बात है कि क्वेश्चन में मजा लेना। दिया हुआ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है बताओ इसका वैल्यू क्या। ऐसे वो यहां पे ए रखा है तो कोई बात नहीं, हम भी ए कर दिए। ये क्वेश्चन दिया, तुम लोग डर जाओगे, नहीं बनाओगे। पहले अगर पहली बार तुम लोग बनाया तो बनाएगा क्वेश्चन को, नहीं बनाएगा। अब सुनो, ये दोनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है 9 कॉमन है। अब 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा ना। अभी देखो मत छापो, अब बताओ सेक स्क्वायर ए, अभी पढ़े थे ना, सेक स्क्वायर थीटा यानी एसटी से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता कितना है 1। तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, यहां से क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 9 ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहां पर से। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ जरा, देखते तुम बहुत बड़ा होशियार चल देते, जरा बना के दिखा तो। 24 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगा। पक्का, अच्छा होशियार चंद हो गया। चलो ठीक है, 13 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 13 सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो। अब बना के दिखाओ, हो गया टाइम। अब यहां पर लॉजिक, अगर तुम सोचो, यहां पर समझने वाली बात है, इस चीज को अच्छे समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता था, अगर दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई, ये 1 तो पहले से ही था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, हो गया। अब चूंकि माइनस को हम आगे तो लिखते हैं नहीं, तो हम इसको उलट देंगे, क्या लिखेंगे, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस। तो यहां से यही समझना है, यहां से हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्यों होगा ये हम आपको यहां बताएं, बात समझ में आया। अब एक जगह सीखो तो उसको हर जगह इंप्लीमेंट करो, एक जगह सीखो तो क्या करना है, हर जगह इंप्लीमेंट करना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहां पे। अब हमको अगर ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यही करेगा, क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा यहां पे। अब इस क्वेश्चन का तुम आंसर दे पाओगे, क्या दे पाओगे आंसर, उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, 13 क्या ले लेंगे बच्चों कॉमन, बचा क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस, आंसर कितना जाए 13 इंटू -1 यानी माइनस, पक्का होगा ना। अब देख कर आंसर बता दोगे इस क्वेश्चन का, लो तो जरा देखते हैं कि हमको इस क्वेश्चन का बताओ तो आंसर 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 है ना, फिर से तो वही चीज हुआ ना कि 15 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 15 इसका वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 15। और यही अगर कॉट पहले कर देगा तो कितना जाएगा,
अब हम यहां दिमाग लगाते हैं, यहां सोचने की बात करते हैं कि बच्चा का सोच कि हम रोकना चाहते हैं कि अगर बाई चांस मान लो कि यहां पर 12 कॉट स्क्वायर थीटा दे देगा तो तुमसे वैल्यू पूछेगा क्या? बोलो, नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात को? तो वो क्वेश्चन फालतू चीजें नहीं पूछी जाती है कभी भी। तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंस लो कि भैया यहां और यहां डिजिट क्या रहेगा? सेम। और सेम रहेगा तो ये किस पे आ रहा है? फॉर्मूला पे। अगर वो सेम है तो वो किस पे आ रहा है? फॉर्मूला पे। और फॉर्मूला में दो ही केस होता है, या तो +1 या तो माइनस। अब +1 और -1 में क्या डिफरेंस होगा, क्या अलग चीजें होंगी, ये तुमको अभी यहां पर पूरी तरीके से क्लियर करके रखना है। और ऐसा क्लियर करो कि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर हुई यहाँ पे? यानी अगर आज के बाद, आज से लेकर एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप में ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेकंडों में आंसर दे दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा है ना, तो ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन यहां पे देगा। एक बार दे देगा -15 और एक दे देगा 50। और जो गलत रहेगा वो ज्यादातर पहले देता है। बच्चा जैसे अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मान लो, ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको देखना है कि अगर कॉट आगे रहता तो माइनस, कॉसेक आगे है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, आइए आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं। आओ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा, है ना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, डरने की कोई बात ही नहीं है। अरे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से आसान कोई चैप्टर नहीं है मेरे भाई, अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात करें तो। बच्चों को इतना मजा आना चाहिए बनाने में। देखो, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन से ही समझा देंगे कि देखो क्या करना चाहिए तुम लोग, और तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। हम अभी आप लोग को मैंने क्या बोला था कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया गया है और अगर वो साइन और कॉस में है तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना? इसका ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ए में क्या था? 0। ऑप्शन बी में क्या था? 1। फिर ऑप्शन सी में है इसका 2, और ऑप्शन डी में कितना है? -1। बोला ये चारों में से क्या हो? किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि भाई इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जब आपको कुछ भी पता नहीं है और एक स्टूडेंट होने के नाते आप में ऐसी क्या टैलेंट या क्या खास बात होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का एक स्टेप प्रोसीड कर सको, यही ना होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रहा है? स्टेप क्या होना चाहिए? तो ये स्टेप मास्टर बताएगा, हमें भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, और पता करना भी नहीं है, क्योंकि अगर पता कर लेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। पहला स्टेप हम क्या बोले कि अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ भी है तो उसको पहले साइन और कॉस में बदलो। क्या बोले थे? यही बात बोले थे ना, यही ना बोले थे? तो ये बात करोगे तो फिर जैसे अगर तुम मान लो इस रूम में बैठे हो तो इस रूम से बाहर निकलोगे तब ना राइट लोगे, तब ना। अभी सीढ़ी पे कौन है तुमको पता चल रहा है क्या? नहीं समझ आ रही बात को? तो पहला स्टेप मतलब तुमको अगर क्लास 10th में आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आ रहा है तो साइन और कॉस में अगर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप तुम क्या करोगे? साइन और कॉस में। ये तो समझ में आ रहा है? अब जब तुमको ये चीज याद रखोगे तो यहां से एक चीज तो तुम्हारा क्लियर हो गया। क्या? पहले लेके चलेंगे, चलो इसको साइन और कॉस में बदलते हैं बच्चों। तो एक चीज तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया बच्चों? उसको ध्यान से समझिएगा। पहला क्लियर हो गया, एलएचएस लेकर चलेंगे। कहां से लेकर चलेंगे? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, 10 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई। अब तुम बोलोगे सर इसको 1/cot थीटा भी तो लिख सकते थे। बोल सकता है ना, लेकिन हमने लॉजिक क्या दिया कि नहीं बेटा साइन और कॉस में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन और। तो अगर अगर आज के बाद अगर तुमको कोई आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है? स्टेप मार्किंग करता है। अगर तुमको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर भल संजोग ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो क्वेश्चन को तुमने देखा ही नहीं है कभी, अगर वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम 2-3 स्टेप तो आगे बढ़ेगा ना। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर 3 नंबर तो लेके आओगे ना। और नहीं सीखोगे तो छोड़ के आ जाते डर से। अब सुनो क्या किए, अब कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं लेना है भाई, साइन और कॉस में बदलना। अब बताओ सेक को लिखेंगे क्या लिखेंगे? बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा अगला स्टेप, अब यहां लिखना बहुत आसान नहीं है बच्चों। बोलो इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई। इसको क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो बहुत सोच समझ के बनाता है। देखो ऐसा बनाए कि नीचे क्या गया, नीचे क्या गया। तो पहला स्टेप ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज का सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या था कि अगर साइन और कॉस में नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन और कॉस में। क्लियर? अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, यानी हम इसको सॉल्व करना, तो वो तो सबको आता है सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व करते। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अगर हम बच्चों यहां से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? अब इसमें भी दिक्कत है कि एलसीएम क्यों कॉस थीटा होगा। एकदम डेप्थ में समझो, कोई डरने की बात नहीं। लिखो 1 इंटू कॉस थीटा, इसी ने एलसीएम निकालता था तुमको, तुम लोग। तो यहां से क्या लगाएंगे? कॉस थीटा से ही लगाएंगे। क्या बचेगा? ये 1 तो इसी रह जाएगा। ठीक है, आप कॉस कॉस 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कट गया। तो क्या बचा? कॉस थीटा बचा ना। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया? कॉस थीटा। डरने की कोई बात नहीं, हम सीखो, मजा लो।
1 से cos थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना। यहां पर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर सिंपल सा लिखेंगे ना बाबू, क्या लिखेंगे तुम लोग बोलो, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहां पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे एक खास बात बन रहा है, यहाँ पर ये एक टर्म सेम है, मतलब इसको ए मान लेते हैं और ये क्या हो गया प्लस बी, और यहाँ पर क्या बन रहा है ए माइनस बी। और हमको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस, जानते हैं, अरे ऐसा कुछ जानते हो, अब जानते हो तो बाबू वही काम करते हैं ना, है ना, क्या करेंगे वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, पहला ए का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, अच्छा 5 प्लस 4 लिखे या 4 प्लस 5 लिखे, दोनों बात बराबर है ना, बराबर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, चलो इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट तोड़ देते हैं, चलिए एक बार स्टेप लिख देते हैं, अच्छा सेम कर देते हैं ना, एक बार साइन कॉस कर देते हैं, है ना, यहां पर इसको आगे कर दे समझने के लिए, मतलब इसको आगे कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों एक जैसा लगेगा और कोई बड़ी बात नहीं, और कर सकते हो, तुमको डरने की भी कोई बात नहीं, हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहां पर ऊपर में क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू, हो गया ना बाबू। अच्छा बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना, और प्लस कितना 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू माइनस 1, नीचे डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा इंटू, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू माइनस डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल ना, पक्का ना। अब बताओ अगर ऊपर में बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, आंसर कितना आया, ऑप्शन में था एक, ऑप्शन में था ना 1 2। अब ऐसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन तुम बनाओ, अगर दिक्कत होता तो तुम हमसे पूछो, सारा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ठीक है।